नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां फ्रांस के बाद अब भारत की यूपीआई की सर्विसेज मॉरिशस और श्रीलंका में भी इस्तेमाल की जा सकती है। पीएम मोदी ने दोनों देशों में वर्चुअली तरीके से यूपीआई लॉन्च किया। हाल ही में फ्रांस में इसकी सेवाएं शुरू की गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। भारत का यूपीआई ग्लोबल होता जा रहा है और कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इसका और विस्तार होगा और इसके तहत अब मॉरिशस और श्रीलंका में भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। पिछले वर्ष यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए यानी 8 ट्रिलियन श्रीलंका रुपए और 1 ट्रिलियन मॉरिशस रुपए से जुड़ा है, ज्यादा है। जेम ट्रिनिटी यानी बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन के माध्यम से हम लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिस्टम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपए यानी $400 बिलियन से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं। और खबर बिहार से है, जहां बिहार विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पारित हुआ। 125 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 112 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच शह और मात का खेल जारी है। आरजेडी के 3 विधायक और एनडीए खेमे में बैठे हैं। नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा की कार्रवाई जारी है। सभी दलों के विधायक सदन में मौजूद है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदान खत्म होने तक विधायक अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहे, नहीं तो वोटिंग अवैध मानी जाएगी। बिहार फ्लोर टेस्ट पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि न प्रधानमंत्री बनना है और न ही मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोलबंद कर जो तानाशाह है उसे दोबारा नहीं आने देना है। जो काम आप बोलते थे असंभव है, हम उन लोगों ने मुमकिन करके ये काम दिखाया है। सारा निर्धारित स्थान पर ही समय पर बोलिएगा। माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय। समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी माननीय सदस्य को बोला गया, बोलने अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो यह अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है। समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा।
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बोले बात भैया। समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। और खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक अशोक नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ने से नाराज थे। उनका मानना था कि उसी की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। सूत्रों ने बताया कि अशोक ने पार्टी हाईकमान से कहा था कि नाना को अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और एक और खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में है, वो अपनी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। हमारे संपर्क में कौन है, इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। और खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक रोड शो किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य रोड शो किया गया। सीएम के साथ गाड़ी में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल और निशंक, साथ ही साथ विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़के विधायक प्रदीप बत्रा आदि मौजूद रहे। रोड शो में ढोल नगाड़े की थाप पर कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। वहीं भारी संख्या में महिला शक्ति कार्यक्रम में शामिल हुई। आपको बता दें कि मातृ शक्ति के सम्मान के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इससे पहले सीएम धामी ने यहां पर रोड शो किया था। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के मलिक एनक्लेव कॉलोनी आशुतोष विहार डिवाइन लाइट स्कूल के सामने नाली नहीं होने के कारण यहां घरों का गंदा पानी सड़क पर ही जाम हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला है। गौरतलब है कि नालियों का निर्माण नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो सकी और इससे गंदा पानी सड़क पर बह गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क पर गंदे पानी की वजह से आने जाने में काफी दिक्कत होती है और वो गंदे पानी के बीच में आने जाने से बारिश होने पर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पानी में बदबू आने लगती है। आने की समस्या है, आए दिन आने पे बच्चे स्लिप होकर गिरते हैं। यहाँ पर इतना कीचड़ बना हुआ है, सब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना पार्षद आता है हमारा इधर को देखने के लिए।
तो समस्या बनी रहेगी जब तक कोई मतलब नाली का पानी का कोई निकास नहीं है। कोई निकास घरों नहीं के पानी जो आपकी नाली में आते हैं वो कहाँ जाते हैं? डीवाई लाइट के सामने जो आशुतोष विहार है मलिक इंक्लेव में, ये रास्ते की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि पानी बढ़ता जा रहा है नाली ना होने के कारण। नाली से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें पानी की आई दिक्कत बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में भी डेंगू मलेरिया ये वगैरह की खतरा होने का चांस है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNT न्यूज के साथ। नमस्कार।